बुद्ध की 11 कहानियाँ। 1. गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। 1-1 आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग। 1-2 गौतम बुद्ध कैसे बने। 2. बुद्ध और ज्योतिषी। 3. जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा। 4. बुद्ध और अंगुलिमाल। 5. बुद्ध और आनंद की कहानी। 6. क्या ईश्वर का अस्तित्व है। 7. बुद्ध ने ज़ेन की शुरुआत कैसे की। 8. बुद्ध कहते हैं इसे छोड़ दो। 9. बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के पास क्यों भेजा। 10. एक माँ ने बुद्ध से अपने मृत बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। 11. बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। सद्गुरु, अगर मैं बुद्ध कहूँ तो आज ज़्यादातर लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम अकेले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कई थे, उस समय भी कई थे और उनके बाद भी कई थे। बुद्ध उसका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बन गया। बु शब्द का अर्थ बुद्धि या बुद्धि है। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है वह बुद्ध है। संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौतम का नाम न सुना हो। हालांकि कई बुद्ध हुए हैं, उनका नाम जीवित है। वह महानतम आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं और संभवतः ग्रह पर सबसे सफल आध्यात्मिक शिक्षक हैं। अपने जीवन काल में उनके पास 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकली थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज को उसी तरह से आध्यात्मिकता प्रदान की जैसे वह काम करता है। उस समय तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही पेश की जाती थी और संस्कृत केवल एक निश्चित समुदाय के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया क्योंकि इस भाषा को ईश्वरीय कुंजी के रूप में देखा जाता था। गौतम ने पहली बार पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। उन्होंने सभी प्रकार के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए। #1 गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहता था कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकता है। इसलिए उसने उसे पूरी खुशी में रखा, सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वह आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह बस शहर में घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें उस पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इन सब से बचाया था। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ। सारथी ने कहा, ओह, वह तो एक बूढ़ा आदमी है। ये कैसे होता है, उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है, वह क्या कर रहा है। उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। ये किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है। ये तो किसी के भी साथ घटित हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूँ। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि देखी। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ। ओह, वह अभी मर गया, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है।
ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौज मस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने आप में उथल पुथल में डूब गया। अचानक राजकुमार बनना और इस महल की खुशियाँ उसके लिए अलग हो गईं। वह देखने लगा, इस सब का मतलब क्या है? ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ये बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नवजात लड़का हो चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकला, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग। ये वह समय है जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। योग के 1800 विभिन्न प्रकार थे। ये वैसा ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का होता जा रहा है। 25 साल पहले यदि आप चिकित्सीय जांच कराना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह यौगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर लिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुईं। तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर लिया। जब गौतम आए वह पतंजलि के बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते रहे और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उसने देखा कि ये सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उसे मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जहां उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल चलते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होता उसकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। यदि तुम आज समाना बन गए तो तुम स्वयं मौत के मुंह में चले जाओगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना घूम रहे थे। गौतम समन हो गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी कस्बे के पास चल सकते हैं ताकि भोजन आ सके। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चलते बने। वह केवल हड्डियां और खाल की थैली बनकर रह गया। फिर वह एक स्थान पर आया जहां निरंजना नामक नदी थी। अभी लगभग 18 से 20 इंच पानी था और वह उसमें उतर गया। नदी के आधे रास्ते में उसके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उसने बस उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं है जो जाने दे। वह कायम रहा। हम नहीं जानते कि कब तक। शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हों तो वो 2 मिनट कई सालों जैसे लग रहे होंगे। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूँ? स्कूल दर स्कूल जाना, ये सीखना, वह क्या है जो मैं हूँ ढूंढ रहे हो? तब उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गौतम बुद्ध कैसे बने? जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो उसके पास अचानक अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई।
वह नदी पार करके उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक चांदनी रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठ गया, या तो मुझे अब अपने अस्तित्व की अंतिम प्रकृति को देखना होगा, या मैं यहीं बैठूंगा और मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि आपके भीतर क्या है, यह एक क्षण में जान लिया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि आपको प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह 4 साल तक समाना रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया था। इन लोगों ने सोचा वह असली है, क्योंकि वह नहीं खाता है, वह वास्तव में कठोर है। और अब उन्होंने देखा कि वह कुछ उत्साहपूर्ण स्थिति में है और वे उसके चेहरे पर रोशनी देख सकते थे। तब वे उसकी आंखें खोलने और उपदेश देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने आंखें खोली, उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह निराश थे। उन्होंने सोचा उसने इसे खो दिया है। वे 4 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। #2 बुद्ध और ज्योतिषी। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध _ ज्योतिषी। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पदचिह्न देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पदचिह्न है, जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों होगा, और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया, ये सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने ये देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के मतिभ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को 2 तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीकों से कोई न कोई चीज़ आपकी हो जाती है। लेकिन यदि आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, तो ये हमेशा आपकी गर्दन में दर्द रहेगा। यदि आप शामिल कर लें तो ये जीवन का बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप सर्वसमावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। ये ज्योतिषी बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि आप कोई योजना बनाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गौतम ने कहा, आप व्यस्त हैं अनुमान करना। मैं यहाँ हूँ,
मेरे पास एक योजना है। आओ मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ और करेंगे। सदस्यता लें। सीधे अपने मेल बॉक्स में न्यूज़लेटर्स के माध्यम से नवीनतम ब्लॉगों पर साप्ताहिक अपडेट प्राप्त करें। पूरा नाम, मेल पता, देश। #3 जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध अपने पिता को स्वर्ग भेजें। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है तो तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर गया और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में स्नान करना। सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना, उसे कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना और हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के 3 बार चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक ले जाते हैं। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया। तब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर आने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और उसने अपनी सांसें रोक लीं। तब गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बनाया है। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। उन्होंने इस अपवित्रीकरण को देखा, मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, उन्होंने इसे नहीं बनाया। जब पत्थर आने वाले थे तो मक्खन आ गया और वह आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। फिर वह घूमा और वापस चलने लगा।
जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे। ये कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं, तो समस्या क्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं, तो वह ऊपर जाएंगे, यदि वह पत्थर की तरह हैं, तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में क्या करें? और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। घर जाओ और सो जाओ। #4 बुद्ध और अंगुलिमाल। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध कहानियाँ। अंगुलिमाल एक आदमी था। लोगों ने उसका नाम अंगुलिमाल रखा। उसके साथ कुछ घटित हुआ। उसे लगा कि समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है और वह क्रोधी व्यक्ति बन गया। जब आप युवा होते हैं तो आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके लिए अनुचित है। इसलिए वे समाज से बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली। इस शहर में जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वह 101 लोगों को मारने और उनकी एक उंगली काटकर उसे अपने गले में माला के रूप में पहनने वाला था। वह यही करता रहा। उसे जंगल में रखा गया था, लेकिन कई अन्य स्थानों पर जाने का यही रास्ता था। लोग इस ओर जाने से घबराते थे। कुछ ही वर्षों में उसने 100 लोगों की हत्या कर दी। वह तो बस अपनी हवस मिटाने के लिए एक और चाहता था। एक दिन गौतम बुद्ध इस शहर में आए। अब तक क्योंकि वह इन उंगलियों की माला पहनता था, वे उसे अंगुलिमाल कहते थे। इसका मतलब है जो उंगलियों को अपनी माला के रूप में पहनता है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे बस एक और उंगली की जरूरत थी। गौतम आए और उन्हें उसी रास्ते से जाना था। लोगों ने कहा, इस ओर मत जाओ, यह कोई आदमी नहीं है, यह एक जानवर है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जाकर आप शिक्षा दे सकें या उसे ध्यानमग्न कर सकें। मत जाओ, क्योंकि वह केवल एक और जीवन चाहता है। हम नहीं चाहते कि आपका भी वैसा ही हो। तब गौतम ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और वह अधूरा रह जाएगा। उसे बस एक और उंगली की जरूरत है। मुझे जाने दो। तो वह चला गया। अंगुलिमाल एक चट्टान पर बैठा था और उसने इस साधु को चुपचाप आते देखा। अब तक वह अपनी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। लोग उससे डरते थे और उसे यह अच्छा लगता था। इनके नाम मात्र से ही लोग काम उठते हैं। तो वहाँ चट्टान पर बैठकर उसने इस भिक्षु को ये बताने के लिए दहाड़ लगाई कि मैं यहाँ हूँ और ये तुम्हारा अंत आ रहा है। गौतम ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान लेकर चुपचाप चलता रहा। उन्हें ये पसंद नहीं आया। आमतौर पर जब लोग उसे देखते या सुनते तो अपनी जान बचाने की चाहत में इधर उधर भागते। उसे वह पसंद आया। यह आदमी बस चल रहा था। वह चट्टान से कूद गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो? और क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? उन्होंने अपनी माला, सभी उंगलियां दिखाईं। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? गौतम ने कहा, ठीक है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसके बारे में क्या? और वह चलता रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब भी तुम जा रहे हो। गौतम ने कहा, मेरा जाना तो बहुत पहले ही बंद हो गया था। हम आ चुके हैं। आप ही हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब अंगुलिमाल हंसा। उन्होंने कहा, बकवास, तुम निश्चय ही एक पागल आदमी हो। मैं तो खड़ा हूँ और तुम कहते हो कि मैं जा रहा हूँ। आप चल रहे हैं और आप कहते हैं कि आप नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे साथ क्या गलत है? गौतम ने कहा, मैं बहुत समय पहले आ गया हूँ। मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आप ही हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वहाँ कैसे जाना है। तुम्हें मेरी उंगली चाहिए या तुम्हें मेरी गर्दन चाहिए? आपके पास पहले से ही उंगलियां हैं। आप मेरा सिर लटका सकते हैं और यह हार के लिए एक अच्छा पेंडेंट होगा। क्योंकि मेरा काम हो गया, मैं आ गया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शारीरिक रूप से यहाँ हूँ या नहीं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मारने का मजा तभी है जब वे डरे हुए हों और मरना नहीं चाहते हों।
जब कोई मरना चाहता है और उसे कोई परवाह नहीं है, तो इस आदमी को मारने से क्या फ़ायदा? और ऐसा लगता है कि अगर वह इस आदमी को मार भी दे, तो भी उसकी 101 जन्मों की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह आदमी उसे सुख नहीं देता है। फिर उसने कहा, रुको, तुम मुझे बताओ कि यह किस बारे में है। आप चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप आ गए हैं और आप नहीं चल रहे हैं। मैं हिल नहीं रहा हूँ और आप कहते हैं कि मैं हिल रहा हूँ। आप अपने तरीके से पूर्णता की तलाश कर रहे हैं। 101। मैं पूर्ण हूँ, यही बड़ा अंतर है, और तुम मेरी जान ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम संतुष्ट हो जाओगे तो ऐसा करो, क्योंकि मेरा काम लोगों को संतुष्ट करना है। यदि यह इतनी आसानी से होने वाला है कि बिना किसी उपदेश के केवल मेरा गला काटने से तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, तो बस करो, समस्या क्या है? तब अंगुलिमाल उनका शिष्य बन गया। गौतम ने कहा, तुम्हें उस नगर में जाना चाहिए जहां से तुमने 100 लोगों को मार डाला है। गौतम के भिक्षुओं को भिक्कस कहा जाता था। भिक्खु का शाब्दिक अर्थ भिखारी होता है। उन्होंने उसे एक पीला कपड़ा और एक भिक्षा पात्र दिया। उन्होंने कहा, जाओ शहर में कुछ खाने की तलाश करो। एक छोटे शहर में 100 लोगों की मौत का मतलब है कि लगभग हर परिवार ने इस आदमी के कारण किसी को खो दिया है। अंगुलिमाल एक भिक्षु के रूप में शहर में आया। लोगों ने ये देखा और वे भयभीत हो गए। वे नहीं जानते थे कि वह क्यों आया है। वे सब अपनी छतों पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वह क्या करेगा। फिर जब उन्होंने देखा कि वह वश में हो गया है, वह पहले जैसा खूंखार आदमी नहीं रहा, तो उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रत्येक परिवार ने उसके लिए किसी को खो दिया था। तो उसने जारी रखा, पत्थर उस पर लगे और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। फिर जब पथराव कुछ ज्यादा हो गया तो गौतम आए और लोगों को रुकने के लिए कहा और कहा, ये वही आदमी नहीं है, यह आदमी मेरा ही विस्तार है। तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी रोको। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस आदमी को बहुत कठिन तरीके से एहसास हुआ है। अब आप इस आदमी को मारकर इसे बर्बाद नहीं कर सकते। अंगुलिमाल एक सितारा शिष्य बन गया और पूरे देश में जाकर बुद्ध के जीवन जीने और जानने के तरीके का प्रचार किया। लेकिन वे उसे अंगुलिमाल कहते रहे, क्योंकि वह उन उंगलियों को अपने गले में पहनता था। 5 बुद्ध और आनंद की कहानी। सद्गुरु ज्ञान लेख कहानी बुद्ध और आनंद। गौतम से आनंद का वास्तविक रिश्ता उनका चचेरा भाई था। जब गौतम ने लोगों को भिक्षु बनने की दीक्षा देनी शुरू की तो आनंद ने आकर कहा, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बनूं तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे, मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं और कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य बनने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आप कोई शर्त रखते हैं, आपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और बोले, ठीक है। जब उसकी यह शर्त थी तो उसने शर्त पूरी कर दी। उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उन्होंने 8 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया था, जब उसका बच्चा बहुत छोटा शिशु था। यशोदा बहुत स्वाभिमानी महिला थी। वह इस बात से बहुत आहत हुई कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चला गया। उसने राज्य, अपने बेटे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिलने गया, क्योंकि वह चाहता था कि जो संभावना उसने अनुभव की थी वह उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, कृपया दूर रहें, आपकी जरूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत आहत और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब अगर मैं तुम्हें साथी बनाकर अपनी पत्नी से मिलने वहां जाऊंगा तो वह इसे ठीक से नहीं लेगी। आप कृपया इसके लिए यहीं रुकें। आनंद ने कहा, अपनी बात रखो। ये बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम अपने वचन तोड़ने वालों में से नहीं है। उसने कहा,
ठीक है, और वह आनंद को अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए अपने साथ ले गया। वह गुस्से में थी, उसने नखरे दिखाए, वह उस पर चिल्लाई, उसने उसे काय कहा। वह चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने उससे कहा, जिस आदमी ने तुमसे शादी की थी वह अब नहीं रहा, वह आदमी चला गया है। लेकिन मैं यहाँ हूँ, अब मैं बुद्ध हूँ, मैं एक आत्मज्ञानी हूँ। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ जबरदस्त संभव है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मुझे देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा, तुम मेरे पति हो। आनंद जैसे रिश्तों पर ये सभी शर्तें हैं। तुम काय हो और तुमने इस छोटे बेटे को छोड़ दिया। उसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता कौन हैं। तुम भाग गए। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। उसने वह सब कुछ कहा जो वह कहना चाहती थी। गौतम ने कहा, ये ठीक है। तब यशोदा ने सामान्य चाल चली। उसने कहा, आप अपने बेटे को क्या देने जा रहे हैं? वह अपने बेटे को लेकर आई और बोली, अपने पिता से पूछो कि वह तुम्हें क्या देंगे। गौतम तैयार होकर आए थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भिक्षा पात्र ले आओ। वह भिक्षा पात्र ले आया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक राजा के रूप में कष्ट सहना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरा भीख मांगने का कटोरा है। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वह सन्यासी बन गए। आनंद ने केवल एक शर्त से उसकी संभावना को नष्ट कर दिया। वह ये सब चूक गया। जब गौतम मृत्युशैया पर थे, केवल प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर गए। बाकी सभी लोग बाहर ही रह गए। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं उनके बहुत करीब था लेकिन मैं उनके घेरे से बाहर हो गया हूँ। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने यही सवाल गौतम से पूछा तो उन्होंने कहा, एक चम्मच सूप का स्वाद कैसे ले सकता है? यदि आप सूप का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको जीभ के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जीवन में शर्तें निर्धारित करते हैं, आप निर्जीव हो जाते हैं। आप एक चीज तक सिमट जाते हैं और दूसरी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज आपसे दूर है। आनंद के साथ यही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। 6 क्या ईश्वर का अस्तित्व है? सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध कहानियाँ। क्या ईश्वर अस्तित्व में है? गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक निश्चित सुबह वह अपने शिष्यों की एक मंडली में बैठे थे और एक व्यक्ति आया। वह राम के भक्त थे। वह जीवन भर केवल राम 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 करते रहे हैं और वह न केवल मंदिर गए हैं बल्कि उन्होंने खुद कई मंदिर भी बनवाए हैं। वह एक महान भक्त थे। अब उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मैं अपने पूरे जीवन में केवल राम 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 करता रहा हूँ। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और फिर भी संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में ही मैंने सब कुछ खो दिया है। मान लीजिए कि कोई भगवान नहीं है, जैसा कि दूसरे लोग कह रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी चूक जाऊंगा। वह जानता है कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा सा संदेह था। वैसे भी यहाँ एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसे पता होना चाहिए। वह गौतम के पास गया। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वह छाया में खड़ा हो गया और पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, नहीं। पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहां मौजूद सभी शिष्यों के लिए यह हर समय एक संघर्ष था कि ईश्वर है या नहीं। यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अस्तित्व में आया है तभी से उसके भीतर यह संघर्ष जारी है। विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए संघर्ष जारी है। पहली बार गौतम ने जोर देकर कहा नहीं और राहत की बड़ी सांस ली। अब तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वहाँ भगवान नहीं है, कोई भी आपकी जासूसी नहीं कर रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो चाहें कर सकते हैं। इसका आनंद, बड़ी राहत हुई। शाम को एक और आदमी आया। यह आदमी चार्वाक था।
ये पूरी तरह से भौतिकवादी हैं जो देखते हैं उसके अलावा किसी और चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। उस समय देश में पेशेवर चारवाक हुआ करते थे। वे आपके शहर में आएंगे और चुनौती देंगे, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि कोई भगवान नहीं है। यदि तुम मुझे साबित कर दो कि भगवान है तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि कोई भगवान नहीं है तो तुम्हें मुझे इतना पैसा देना होगा। ये उनका पेशा है। वह एक विशेषज्ञ चारवाक था। हो सकता है कि आप 50 वर्षों से ईश्वर में विश्वास करते आ रहे हों, लेकिन यदि आप उनसे 15 मिनट भी बात करेंगे तो वह आपको साबित कर देंगे कि कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि हजारों लोगों के लिए कोई भगवान नहीं है। उनकी उम्र ढलती जा रही थी और एक लघु शंका आई। मान लीजिए कि ईश्वर है। इतने लंबे समय तक भगवान नहीं साबित करने के बाद जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? पहले से ही ये विश्वासी कहते हैं कि ईश्वर बहुत प्रतिशोधी है, क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? थोड़ा सा डर आ गया। वह जानता था कि निश्चय ही कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा संदेह हुआ। शाम को सूरज डूबने के बाद वह गौतम के पास आया और छाया में खड़े होकर उसने वही प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, हाँ। शिष्यों में फिर उथल पुथल मच गई। सुबह वे बड़े प्रसन्न हुए कि ईश्वर नहीं है। सांझ वह कहता है, ईश्वर है। गौतम क्या खेल रहा है? आखिर खेल क्या है? क्या वह सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अब सारा खेल सारे विश्वास को हटाने का है ताकि आप वास्तव में खोज करें। विश्वास से तो तुमने खोज ही नष्ट कर दी। #7 बुद्ध ने ज़ेन की शुरुआत कैसे की? सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध और ज़ेन। एक विशेष दिन गौतम आए और मंच पर बैठे। सैकड़ों शिष्य उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। इस समूह में एक व्यक्ति था जिसे महाकश्यप के नाम से जाना जाता था। वहां मौजूद बाकी समुदाय ने फैसला कर लिया था कि वह पागल है, क्योंकि वह कभी नहीं आता और गौतम बुद्ध की बातें नहीं सुनता। वह कभी ध्यान नहीं करता या कुछ भी नहीं करता। वह बस एक पेड़ के नीचे मूर्ख की तरह बैठा रहता है। वह कोई चतुर आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वह बस वहीं बैठा रहता है। सब ने उसे मूर्ख ही समझकर छोड़ दिया था, जिसे आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। इसी दिन गौतम आए और बैठे। उसके हाथ में एक फूल था। वह तो फूल को देखता ही रह गया। लोग उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह फूल में इतना खोया हुआ था कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन वह बस फूल को देख रहा था। उन्होंने कभी बोलने की जहमत नहीं उठाई। अचानक महाकाश्यप हंसने लगे। वह खिलखिलाकर हंसा। तब गौतम ने महाकाश्यप और बाकी भीड़ की ओर देखा और कहा, जो मैं शब्दों में दे सकता हूँ वह मैंने तुम्हें दे दिया है। जो मैं शब्दों में नहीं दे सकता वह मैंने महाकाश्यप को दे दिया है। वह ज़ेन की शुरुआत थी। इसका कोई विज्ञान, शिक्षण, शास्त्र, विधि या अभ्यास नहीं है। आप बस बैठें और प्रतीक्षा करें। जब ऐसा होता है तो यह आपके साथ भी होता है। ज़ेन एक पागलपन भरा तरीका है, लेकिन बहुत अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर ज़ेन को घटित होना है तो एक महाकाश्यप होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धारणा के उस स्तर पर हो, अन्यथा ऐसा नहीं होता। बुद्ध और महाकाश्यप के बीच जो हुआ वह दुनिया में ज़ेन का पहला रिकॉर्ड किया गया क्षण है। ऐसा पहले भी कई बार हो सकता था, लेकिन यह आध्यात्मिक मार्ग नहीं बन पाया। #8 बुद्ध कहते हैं, इसे छोड़ दो। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध कहते हैं, इसे छोड़ दो। एक निश्चित दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम एक छोटे से घेरे में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में अपने गुरु को बधाई देने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह आदमी उसकी ओर आया, गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। जब उसने ये कहा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चूंकि वह ये फूल प्रसाद के रूप में लाया है, इसलिए गौतम उसे इसे गिराने के लिए कह रहे हैं। फिर उसने सोचा, शायद यह अशुभ है क्योंकि मैं इसे अपने बाएं हाथ में ले जा रहा हूँ। ये भी संस्कृति का हिस्सा है कि अगर आप किसी को बाएं हाथ से कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है।
इसलिए उसने अपने बाएं हाथ से फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ गया। गौतम ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे छोड़ दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फूलों में क्या खराबी थी? उसने बाकी फूल गिरा दिए। तब गौतम ने कहा, मैंने कहा था कि इसे गिराओ, फूल नहीं। जो फूल लाया, तुम्हें उसे छोड़ना होगा, अन्यथा तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ रहने का क्या मतलब है। आप इस संभावना को पूरी तरह से चूक जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे छोड़ना होगा, कुछ और नहीं। अपना काम, परिवार या यह और वह छोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जिसे आप मैं कहते हैं, वह केवल विचारों, भावनाओं, विचारों, राय और विश्वास प्रणालियों का एक बंडल है। यदि आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो नई संभावना कहाँ है? क्या आप बस पुरानी चीज़ों को कुछ अतिरिक्त चीज़ों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली, ये चीज़ों को और अधिक कठिन बनाने वाला है। लेकिन अगर आप बस कहते हैं, इसे गिरा दो, तो यह नहीं गिरता है। इसलिए ऐसी विधियां और प्रक्रियाएं लाई जानी हैं ताकि यह गिरना घटित हो। #9 बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के पास क्यों भेजा? सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध भिक्षु को वेश्या को भेजता है। गौतम और उनके शिष्य लगातार एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वे जहां भी जाते थे उनके साथ कम से कम 2000 से 3000 भिक्षु होते थे। ये सभी वो लोग थे जो भीख मांग कर खाते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने नहीं खाया हो, तो आपको पहले उसे खाना देना होगा। जब लोग ऐसे थे, तो हर बार जब वह 2000-3000 भिक्षुओं के साथ किसी शहर में प्रवेश करता था, तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव बन जाता था। इसलिए उसने नियम बनाया कि वे किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक न रुकें ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। केवल मानसून के दौरान जंगलों के माध्यम से पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से होकर गुजरना जोखिम भरा होता और कई लोगों की जान चली जाती। इसलिए ये वह समय था जब वे एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैले हुए थे। दिन के समय भिक्षु भिक्षा के लिए बाहर जाते थे। आनंद तीरथ का सामना एक वैश्या से हुआ। उसने उसे भिक्षा दी, उसकी ओर देखा। वह एक लंबा और सुंदर युवक था और बोली, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में हैं। तुम मेरे घर आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीरथ ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। वह सचमुच चिढ़ने लगी, ओह, तुम अपने गुरु से पूछना चाहते हो? जाओ और उससे पूछो, देखते हैं वह क्या कहते हैं। आनंद गौतम के पास वापस गए और जो कुछ उन्होंने एकत्र किया था उसे उनके चरणों में रख दिया। हर किसी से अपेक्षा की गई थी कि वे जहाँ भी जाएं, उन्हें भोजन और आश्रय मिले। तो आनंद ने पूछा, यह महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? गौतम ने कहा, यदि वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए और वहाँ रहना चाहिए। ये सुनकर आसपास मौजूद नगरवासी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या एक साधु किसी वेश्या के घर रुकने वाला है? ये बात है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महिला उसे आमंत्रित कर रही है, उसे वहीं रहने दो। समस्या क्या है? लोग उठने लगे। उन्होंने कहा, रुको, मैं इस रास्ते पर हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके तरीके मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। अगर यह सच है तो मुझे जाकर उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। यदि आपको कुछ इससे भी बेहतर मिलता है तो आपको उसे अपनाना चाहिए। लोग असमंजस में थे और निस्संदेह बहुत से लोग चले गए। आनंद उसके पास जाकर रहने लगा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई।
उसने केवल एक पतला वस्त्र पहना हुआ था, इसलिए उसने उसे एक अच्छा रेशमी आवरण दिया। उसने खुद को उससे ढक लिया। जब लोगों ने ये देखा तो उन्होंने इसे इस बात का प्रमाण समझा कि वह भटक रहा था। उसने उसके लिए अच्छा खाना बनाया। उसने खाया। शाम को उसने उसके लिए डांस किया। वह बड़े ध्यान से बैठा देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्हें लगा कि वह गिर गया है। वक्त निकल गया। जब बारिश रुक गई और आगे बढ़ने का समय हुआ तो आनंद एक महिला साधु के साथ गौतम के पास आए। ये सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति है। 10 एक माँ ने बुद्ध से अपने मृत बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। सद्गुरु ज्ञान लेख माँ अंडस्को अपने अंडस्को मृत अंडस्को बच्चे अंडस्को के अंडस्को लिए अंडस्को रो रही है। एक निश्चित दिन पर एक महिला जो 3 युवा लड़कों की माँ थी ने अपने पति को खो दिया और वह दुखी थी। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद वह 3 बच्चों को ही अपनी जिंदगी मानकर चिपक गई। लेकिन 1 साल बाद सबसे बड़े लड़के की भी मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद दूसरे लड़के की भी मृत्यु हो गई। अब वह अपने प्रिय जीवन की खातिर अपने इकलौते बच्चे से चिपकी रही, लेकिन कुछ ही समय बाद इस लड़के की भी मृत्यु हो गई। ये सहन करने में असमर्थ होकर वह छोटे लड़के का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने कहा, आप और आपकी सारी आध्यात्मिकता, आप जो भी बात कर रहे हैं उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस लड़के को जीवित नहीं कर देते। मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैंने किसी तरह उसे सहन किया। मेरा पहला लड़का मर गया और फिर दूसरा भी मर गया, मैं फिर भी रुका रहा। अब आखिरी वाला भी चला गया। यदि आप असली हैं तो इस लड़के को जीवित करके इसे अभी साबित करें। गौतम ने महिला की ओर देखा और जान लिया कि इस उत्तेजित भावना की स्थिति में वह जो कुछ भी कह सकता है या कर सकता है वह सफल नहीं होगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को जीवित कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए उस घर से कुछ तो ले आओ जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। लड़के के शव को लेकर महिला घर घर घूमती रही, उस व्यक्ति की तलाश में जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा था। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ एक भी घर ऐसा नहीं था। फिर वह रुकी, उसे शरीर के साथ जो करना था वह किया, वापस आई और गौतम के सामने बैठ गई। वह जीवन भर उनके साथ रहीं। 11 बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध कहानियाँ बुद्ध अंडस्को की अंडस्को मृत्यु कैसे हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु जहर देने से हुई। उनके खाने में जहर था और इसे खाने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्हें पता चला कि वह इसे नहीं ले सकते। मेज़बान ने पहले बुद्ध को खाना खिलाया और उन्होंने उन सभी भिक्षुओं के लिए भोजन तैयार किया जो उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा, आपने मुझे अद्भुत भोजन दिया है, मैंने उसे खाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे शिष्य इस भोजन को पचा पाएंगे। मैंने जो खाया है उसके आतिथ्य से आप संतुष्ट होंगे, इसे मेरे लोगों को मत खिलाएं। तो वह नीचे चला गया। वह अभी मरा नहीं था बल्कि बीमार पड़ा हुआ था। शिष्य एकत्र हुए, इसलिए उन्हें उनसे बात करनी पड़ी और उन्हें इस बारे में कुछ मार्गदर्शन देना पड़ा कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका अप्रत्याशित अंत हो गया था। वह कुछ वर्ष और जीवित रहता। वह उठ बैठ नहीं पा रहा था। वह लेटकर बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने सिर्फ अपना सिर टिकाया और बोला। वह मुद्रा गौतम की महापरिनिर्वाण की मुद्रा बन गई, जैसा कि इसे कहा जाता है। बौद्धों के लिए वह मुद्रा अत्यंत पवित्र हो गई। लेटे हुए बुद्ध की कई छवियां हैं, क्योंकि आखिरी संदेश, मूल दिशा जो उन्होंने दी थी कि यह आंदोलन कैसे चलना चाहिए, वह उस समय था। कई बौद्ध ऐसे ही लेटने लगे। यह एक संस्कृति है। आप मुद्रा की नकल कर सकते हैं, लेकिन आप बुद्ध नहीं बन सकते। प्रश्नकर्ता, सद्गुरु, क्या इसका मतलब यह है कि मैं बुद्ध नहीं बन सकता। सद्गुरु, यदि गौतम बुद्ध बन सकते हैं तो आप बुद्ध क्यों नहीं बन सकते। बुद्ध का अर्थ है जो अपनी बुद्धि से ऊपर है। इन इंजीनियरिंग का प्रयास ही आपको बुद्ध बनाना है। कुछ क्षणों के लिए हमने तुम्हें बुद्ध बना दिया क्योंकि कुछ क्षणों के लिए तुम अपनी बुद्धि से ऊपर थे। अब सारी तरकीब यह है कि वहाँ कैसे रहना है, बस वहाँ रहने के लिए आवश्यक जागरूकता जुटा रहा हूँ।